Today I'm going to cover one of the most important poem Ode to the West Wind by P.B. Shelley. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ Ode to the West Wind को, जिसे लिखा है P.B. Shelley ने. Dear students, आज की वीडियो में मैं इसके एनालिसिस करूँगी, हर स्टैंजा की सेपरेट एनालिसिस करूँगी, इस पोएम के बारे में डिफरेंट ऑथर्स के क्या व्यूज़ हैं ये भी डिस्कस करूँगी. शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो. सबसे पहले हम शैले की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. पीबी शैले जो है वो 1792 को इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था. बट जो है वो एक्सपेल्ड हो गया था एथियस्ट बिलीफ और रेडिकल पॉलिटिक्स की वजह से. उसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था. शैले जो था वो वेल नॉन पोइट था और राइटर था रोमांटिक एरा के दौरान. और इसके कंटेम्प्रोरीज कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, जॉन कीट्स एटसेट्रा. सो शैले जो था वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था और सोशल रिफॉर्मर भी था और राइट्स के लिए एडवोकेटिंग का काम भी कर रहा था वर्किंग क्लास के लिए, और सेंसरशिप और टायरनी को एक्सपोज भी करता था, यानी इसके अपोज में बात करता होता था. सो शैले एज ए रोमांटिक पोइट अगर हम डिस्कस करें तो शैले जो था वो की फिगर था रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट का, और इसने इंडिविजुअलिज्म, इमोशन, नेचर को एम्फसाइज किया. और इसकी जो पोइट्री है ना ये सेलिब्रेट करती है ब्यूटी को. इसके पोइट्री के अंदर हमें पावर ऑफ नेचर नजर आता है, इसके पोइट्री के अंदर हमें लव नजर आता है, डेथ नजर आती है, सुपर नेचुरल नजर आती है. सो शैले का वर्क जो है इसको लैरिसिज्म के लिए भी जाने जाते हैं, सिम्बोलिज्म के लिए, और विविड इमेजरी का भी यूज़ किया गया. इसकी मोस्ट फेमस पोएम के अंदर ऑज़मैंडियस भी आ जाता है, टू अ स्काईलार्क और टू द वेस्ट विंड, जो कि आज हमारा प्रॉस्पेक्ट टॉपिक है. इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं और टू द वेस्ट विंड को. और टू द वेस्ट विंड जो है ये शैले की मोस्ट फेमस सेलिब्रेटेड पोएम है जो इसने 1819 के अंदर लिखी. और ये पोएम जो है ये 5 सोनेट इसके अंदर है और हर सोनेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द विंड के बारे में बात करता है, यानी हवा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है इसके अंदर दिखाए गए हैं. शैले ने विंड को एज अ मेटाफॉर लिया है क्रिएटिव इंस्पायरेशन और एवोल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए, जो है वो एज अ मेटाफॉर विंड को लिया. और ये जो पोइम है ये नोटेबल है किसके लिए? विविड इमेजरी के लिए, पावरफुल लैंग्वेज के लिए, और इसके थेम्स इसके अंदर जो है ना चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ नेचर, ये इसके मोस्ट फेमस थेम है और इन थेम्स के लिए ये पोइम जानी जाती है, वेल नोन है. अब हम एक स्टैंजा की बात कर लेते हैं. अब जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि जो विंड है ये पावरफुल फोर्स है जो कि नेचुरल वर्ल्ड को टोटल ट्रांसफॉर्म कर सकता है. कि विंड क्या है? पावरफुल फोर्स है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है नेचुरल वर्ल्ड को. कि विंड जो है वो हमारे पास मोस्ट मेट्रिकल परफेक्ट और मोस्ट इम्पैशंट लिरिक है. और जो ये क्या करता है? डेड लीव्स और जो विंग सीड होते हैं उसको अपने साथ लेके चला जाता है और ये डिस्ट्रॉय करता है, प्रिजर्व करता है. इसके अलावा ये क्या काज करता है? क्लाउड्स और एक डिस्टर्बेंस जैसा ऐसे के अंदर जो है वो क्रिएट करता है. इसने शैले ने विंड को किससे कंपेयर किया? डिस्ट्रॉयर के साथ. ये डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, प्रिजर्व भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है. इसके अलावा ब्रीथ ऑफ ऑटम भी है ये. इसके अलावा इसने कई विविड इमेजरी का यूज़ किया पावर ऑफ द विंड को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए. इसके अलावा इसने सेक्रेटरी लीव और जो क्लाउड्स हैं, शेकिंग द सी एंड अर्थ को भी डिस्क्राइब किया गया. यानी जो विंड है वो कौन सा काम कर रही है? वो डेड लीव्स और विंड सीड को अपने साथ लेके जा रही है, वो डिस्ट्रॉयर का काम भी कर रही है, प्रिजर्वर का काम भी कर रही है. और ये जो है क्लाउड और के काज बनता है, यानी क्लाउड्स का सबब बनता है बादलों का. और इसके अलावा ये डिस्टर्बेंस भी समंदर के अंदर क्रिएट करते हैं. अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टैंजा कि उसने विंड को एज ए प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर लिया. सेकंड स्टैंजा में किस चीज़ की बात करता है? वो फिर शिफ्ट हो जाता है पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव टोन की तरफ, और शैले डिस्क्राइब कर रहा है अपनी फीलिंग्स और डिस्पेयर और होपलेसनेस को. यानी फर्स्ट में उसने विंड की बात की कि विंड जो है प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर है. सेकंड स्टैंजा के अंदर वो शिफ्ट करता है मोर पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव टोन की तरफ. शैले डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को, फीलिंग ऑफ डिस्पेयर को और होपलेसनेस की जो अपनी फीलिंग्स हैं उसकी बात करता है. और वो कहता है विंड से कि वो लिफ्ट हिम अप एंड कैरी हिम अवे, कि उसे जो है उठा के कहीं ले जाए दूर, यानी जहाँ पर वो इस पेन और सारों से फ्री हो सके. यानी ऐसी लाइफ, ऐसी दुनिया की तरफ लेके जाए जहाँ पर वो इनर्जेटिक रहे, जहाँ पर वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे और लाइफ को इंजॉय कर सके, इस सारों और पेन से दूर जा सके. शैले ने यूज़ किया मेटाफोर ऑफ डेड लीफ को. जो डेड लीफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अपनी सेंस ऑफ स्टैग्नेशन और डिके को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. यानी यहाँ पर शैली क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं अपनी तरफ लेके बात गया कि अपने सॉरो और फीलिंग्स को बता रहा है, पेन को बता रहा है. वो कहते हैं हवा को कि मुझे इतने दूर ले जाओ कि इस पेन और सॉरो से मुझे बहुत दूर ले जाओ, यानी इससे
ऐसी दुनिया की तरफ ले जाओ जहाँ पर पेन और सारो ना हो। सो थर्ड स्टैंजा के अंदर वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, शैले जो है वो टर्न करता है अपने थीम चेंज की तरफ, थीम ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे विंड जो है वो न्यू लाइफ और ग्रोथ जो है लेके आ सकता है। यानी उसने थर्ड स्टैंजा के अंदर किस चीज़ की बात की, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्क्राइब किया कि कैसे विंड जो है वो न्यू लाइफ और ग्रोथ कैसे लेके आ सकता है। उसने अपने आप को कंपेयर किया टाइमलेस क्लाउड के साथ। और इसके अलावा शैले ने किसी साइकिल ऑफ लाइफ का भी जो है वो रेफरेंस दिया है थर्ड स्टैंजा के अंदर, डेथ का भी रेफरेंस दिया है। इसके अलावा इसने पेस्टिलेंसन स्टिक्शंस को एज अ मेटाफर भी यूज़ किया है, जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिके एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ द ओल्ड आइडियाज़ एंड सिस्टम के ओल्ड आइडियाज़ और सिस्टम को डिके करने को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये डिके करने का भी सबब बनता है, किस चीज़ को, ओल्ड आइडियाज़ और सिस्टम्स को के डिस्ट्रक्शंस का भी सबब बनता है। सो ये थर्ड स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा के अंदर किस चीज़ की बात करता है, वो रिटर्न करता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ जाता है। और शैले आज पूछता है विंड से कि वो उसको इंस्पायर करे, अपनी पावर और एनर्जी के साथ पॉइंट को इंस्पायर करे। ठीक है, पॉइंट किसको कह रहा है, विंड को कह रहा है कि मुझे इंस्पायर करो अपनी पावर और एनर्जी के साथ। उसके अलावा इसने डिस्क्राइब किया विंड को एज अ ड्रीग ऑफ द डाइंग ईयर्स बट आल्सो अ ट्रम्प हेल्डिंग अ न्यू एरा ऑफ अ होप एंड प्रोग्रेस, कि ये विंड जो है ये एक होप लेकर आएगी, प्रोग्रेस लेके आएगी वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा इसने पावरफुल लैंग्वेज का यूज़ किया है, विविड इमेजरी का यूज़ किया है, किस चीज़ को कन्वे करने के लिए, सेंस ऑफ एजेंसी और पैशन को कन्वे करने के लिए उसने पावरफुल लैंग्वेज और विविड इमेजरी का यूज़ किया। फिफ्थ स्टैंजा यानी फाइनल स्टैंजा के अंदर पॉइंट किस चीज़ की बात करते हैं, पॉइंट कहते हैं कि कॉल टू एक्शन, कि कोई एक्शन ले। शैले अर्ज करता है विंड को ये अर्ज करता है कि भाई आप कोई अब क्या लें, एक्शन लें, अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, वर्ल्ड के अंदर अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए कोई एक्शन लें। इसके अलावा वो विंड्स को कहता है मेक मी दे लैरी यूजिंग हिज ओन वॉइस, के अपनी ही वॉइस को यूज़ करें पोइट्री को। यानी अब पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरी वॉइस को यूज़ करो और चेंज कर दो दुनिया को, यानी थ्रू मेरी पोइट्री के थ्रू दुनिया को चेंज कर दो। यानी उसका मकसद ये था, वो पोइट्री किस लिए लिख रहा था, ताकि वो रिफॉर्मेशन ला सके वर्ड के अंदर, यानी वो वर्ड को चेंज कर सके। शैले एंड करता है पोएम को पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक इमेज के साथ, रीन्यूअल और रिबर्थ के साथ, कि ये विंड जो है वो न्यू लाइफ अर्थ और स्काई में न्यू लाइफ लेकर आएगी। सो ये इसके 5 स्टैंजा थे। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट जो है वो बात करते हैं कि विंड जो है वो एज अ डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर के तौर पर काम करता है। सेकंड स्टैंजा में वो पर्सनल शिफ्ट की तरफ ले आता है, पर्सनल साइड पर लेके आते हैं बात को, कि वो कहता है कि डिस्पेयर और होपलेसनेस वो फील कर रहा है, और विंड को कहता है कि उसे पेन और सारों की दुनिया से दूर ले जाओ। थर्ड में वो कहते हैं कि शैले कहता है कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन वो डिस्क्राइब करता है कि विंड जो है वो न्यू लाइफ और ग्रोथ लेके आ सकता है। फोर्थ स्टैंजा के अंदर फिर शैले पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करता है और कहता है विंड से कि भाई मुझे इंस्पायर करो, पावर और अपनी पावर और एनर्जी के साथ मुझे इंस्पायर करो। फिफ्थ स्टैंजा के अंदर वो विंड से कहता है कि कॉल टू एक्शन, कोई एक्शन लो। विंड को अर्ज करता है कि वो अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को पूरी दुनिया के अंदर फैलाए। फिर उसके बाद वो विंड को कहता है कि मेरी पोइट्री के थ्रू पूरी दुनिया को चेंज करो, यानी मेरी पोइट्री को एज अ व्हीकल यूज़ करो दुनिया को चेंज करने के लिए, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। सो ये इसके 5 स्टैंजे। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट थीम जो है वो इमेजिनेशन। शैले ने विविड इमेजरी और पावरफुल लैंग्वेज का यूज़ किया है। इसके अलावा इसने अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड। अब इस लाइंस के अंदर जो है वो हमें इमेजिनेशन जो है वो नज़र आते हैं। सेकंड स्टैंजा के अंदर भी इमेजिनेशन का यूज़ किया गया है। रोमांटिसिज्म जो पोइम है ये इम्बॉडीज करते हैं कई की थीम्स को, एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट्स को, जिसके अंदर फोकस और नेचर पर फोकस किया गया है, इमोशंस के ऊपर फोकस किया गया है, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा विल्ड स्पिरिट, जिसके अंदर जो विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जहाँ पर आर्ट जो है हर जगह पर मूव करता है। इसके अलावा विनिस सीड्स हो गए, जहाँ पर दे लाइक कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रोथ। सो यहाँ पर हमें रोमांटिसिज्म यानी इमोशंस का भी जो है वो नज़र आया इस पोइम के अंदर, और नेचर पर भी फोकस किया गया। रेवोल्यूशन जो है, शैले ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर होने के नाते उसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को भी रिफ्लेक्ट किया अपने जो है पोइम के अंदर। कहाँ पर किया हुआ है, ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स विद हर लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जहाँ पर वो बात करते हैं कि मेरे पोइट्री के थ्रू इस दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन
आ सकती है, मेरी पोएट्री के थ्रू दुनिया चेंज हो सकती है। मैस्टिसिज्म का यूज़ किया गया, यानी शैले यानी थीम जो है वो हमें नज़र आया। शैले जो है वो इंटरेस्टेड था मैस्टिसिज्म के अंदर और सुपरनेचुरल के अंदर। इस और ये रिफ्लेक्ट करते हैं द पोएम रेफरेंस टू डेथ, रीबर्थ एंड द पावर ऑफ द विंड। और इसके अंदर यहाँ पर जो लाइन है, द ट्रम्प ओ ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, कि अगर विंटर आता है तो क्या स्प्रिंग दूर होता है, विंटर के बाद स्प्रिंग भी तो आता है। ये नहीं, बैड डेज ऑलवेज बी फॉलोड बाय गुड डेज, कि बुरे दिन हमेशा अच्छे दिन से जो है मतलब बुरे दिन को फॉलो करता है अच्छे दिन, ये अच्छा दिन बुरे दिन के बाद ज़रूर आता है। सो यहाँ पर मैस्टिसिज्म का भी यूज़ नज़र आया या थीम नज़र आया। सो अब ग्रेट पोइट्स ने इस पोएम के बारे में क्या कहा, हम उसको भी देख लेते हैं। अब टी.एस. इलियट कहते हैं, शैलेज ओड टू द वेस्ट विंड सीम्स टू मी द ग्रेटेस्ट पोएम एवर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितनी भी पोएम्स लिखी हैं सबसे ग्रेट पोएम, ग्रेटेस्ट पोएम कौन सी है, ओड टू द वेस्ट विंड। किसके व्यूज़ हैं, टी.एस. इलियट के। इसके अलावा लव बॉग क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट इज़ परहैप्स द मोस्ट सबलाइम एंड इम्प्रेसिव स्पेसिमेन ऑफ अ पोइटिकल राइटिंग इन आवर लैंग्वेज, कि सबसे इम्प्रेसिव स्पेसिमेन ऑफ पोइटिकल राइटिंग है हमारे लैंग्वेज के अंदर। राफ वेल्डो इमर्जन क्या कहते हैं, ये पोएम ऑफ एटर्निटी है, एवरीथिंग इन इट इज़ अनलिमिटेड एक्सप्रेशंस, कि इसके अंदर जो चीज़ें भी हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड एक्सप्रेशंस है, फैली हुई हैं। यीट्स क्या कहते हैं, W.B. यीट्स कहते हैं कि ये जो पोएम है, स्पीकिंग ऑफ द पोएम्स इन्फ्लुएंस ऑन हिज ओन वर्क, यानी इसके पोएम का यानी ओड टू द वेस्ट विंड का इन्फ्लुएंस जो उसके अपने वर्क पर पड़ा है। वो कहते हैं कि आई रिमेंबर बीइंग फैसिनेटेड एंड ट्रबल्ड बाय द पोएम व्हेन आई वाज यंग, एक्सीडेंटली or we merged to the poem for it made me discover a word of a language that was entirely new to me, कि ये वो वर्ड है जो कि entirely क्या है, मेरे सामने न्यू आया। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स के व्यूज़ थे अबाउट दिस पोएम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने शायर की बायोग्राफी, इसके स्टैंजास के एनालिसिस और मैंने थीम्स और इसके साथ के ग्रेट पोइट्स ने क्या कहा इस बारे में, इस पोएम के बारे में। आई होप आप लोग इस शॉर्ट से वीडियो से ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।